प्रभु जी, निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा क्या है? देखो, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, तो ये जो फूल खिला है वो बस यूं ही खिला है और अपना सौंदर्य बांट रहा है, अपना क्या कहते हैं सुगंध बांट रहा है। तो जब वो फूल पूर्ण रूप से खिल जाता है ना, तब वो बांट सकता है। यानी जब हम आत्मस्थित हो जाते हैं, तब भीतर से वो जो प्रेम बहता है ना, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। वो सबके लिए होता है ना, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है। वो प्रेममय हो जाता है, उसका स्वभाव प्रेममय है। इसीलिए उसका प्रेजेंस, उसका होना मात्र ही प्रेम रूप हो जाता है। बदले में उसको कोई अपेक्षा होती ही नहीं है, क्योंकि अपेक्षा भाव जहाँ खत्म होता है वहां से ही वो असली प्रेम स्टार्ट होता है। जब तक अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक समझना वो प्रेम नहीं है। आप किसी और चीज को प्रेम का नाम दे रहे हो, है ना। तो जब तक आत्मस्थ नहीं होता है ना, उससे पहले का सारा प्रेम वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पे अपेक्षा ही है और कुछ नहीं है। इच्छा ही है, कामना है, वासना है और कुछ नहीं है। उसको आप प्रेम कहते हो, होता नहीं है। असली प्रेम तो आत्मस्थ होने के बाद ही होता है। उससे पहले सारा कुछ गड़बड़ वाला है ना। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसका स्वार्थ ही खत्म हो गया, मैं मेरा खत्म हो गया ना, तब जब होता है वह प्रेम होता है। तो होना मात्र ही प्रेम रूप होता है। ये ऐसा है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमें प्राप्ति का ध्यान आता है, भाई हमें प्राप्त किया हुआ है, परमेश्वर प्राप्त हुए हैं, हम्म। और हमें ये ध्यान में आता है कि हमें ये लास्ट जन्म है हमारा, और प्रभु जी हमें लास्ट जन्म करवा दिया समझ लो। तो प्रभु जी, हम्म। इसमें हमें एक और मतलब जैसे किसी को भी आसपास में हमें किसी को भी रिलेटिव्स में या सारे जिले में कह लो कि हम हमें मतलब गर्व महसूस होता है कि हम चुने गए हैं इसके लिए। तो हम्म। प्रभु जी, इसमें एक अभिमान या गर्व आता है हमारे अंदर। तो उस हम्म। ये कहीं मतलब इसमें कोई अहंकार का रूप तो नहीं है प्रभु जी ये? बिल्कुल भी नहीं। जी प्रभु जी। है ना, देखो, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि निर्गुण की प्राप्ति हुई है ना, तो आपको जो फीलिंग है ना वो निर्गुण हो जाती है। हाँ इसको, जी। यही फीलिंग अगर सांसारिक होती है, या तो फिर यही माया की चीजों की प्राप्ति की वजह से ये फीलिंग आती है ना, तो उसमें अहंकार, गर्व, ये वो सब कुछ होता है। लेकिन परमात्मा की जो प्राप्ति होती है ना, उसमें आपके सारे भाव निर्गुण हो जाते हैं। तो जी। आपको गर्व, गर्व शब्द हम जानते हैं इसीलिए कह रहे हैं गर्व। बाकी जी। वो उसका स्वरूप बदल जाता है ना। तो जी। उसको कैफ कहो, भगवान मिलने का कैफ। भगवान मिला, उसका आनंद, उसकी खुशी, उसका क्या कहते हैं खुमारी जो है ना, हाँ ये बात है। तो उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव तत्व है ही नहीं। और ये जी। होना ही चाहिए, हाँ और जी। ये जरूरी हाँ जी। है ना, क्योंकि ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। नहीं है जी। तो लाना पड़ता है। हाँ, याद रखना, जिसको परमात्मा मिला है, जिसको उसकी प्राप्ति हुई है प्रगट परमात्मा की, और अगर उसके भीतर ये नहीं है ना, तो वो मुर्दा समान है, याद रखना। वैसा हाँ जी। रहना ही नहीं। तो गर्व महसूस करना है कि मुझे क्या प्राप्त हो गया है। खुमारी, जी। एक तरह का कैफ, जो नशा होता है ना एक तरह का, जी।
है ना, जो 2 फुट जमीन के ऊपर चलते हैं, एस प्रकार का ये होता है ना भीतर, हाँ जी, हाँ जी, उसकी चाल बदल जाती है। वैसा वैसा सही होना चाहिए 24 घंटे। सही है और ये प्रभु जी। जरूरी है, अगर नहीं है तो इसको लाना है, क्योंकि नहीं, ये ऐसे ही हो रहा है अद्भुत प्रभु जी। गुण हाँ है। जी, हाँ, ये अद्भुत गुण है और आवश्यक गुण है जीवन के लिए, जी, और ये जरूरी है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो देखो, छोटा बच्चा है ना, जी, रास्ते से गुजर रहा है, किसी ने बुलाया और कैडबरी की चॉकलेट दे दी। मुझे बताओ, छोटा बच्चा जो है, उसे पता है इसको कैडबरी चॉकलेट कहते हैं, जी, उसके चेहरा वैसा का वैसा रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा जी। उसकी रौनक बदल जाएगी ना। सारा कुछ उसके खिल जाएगा जी वो। हाँ, सब गम भूल जाएगा। जी, कुछ देर पहले जो खिलौना उसका टूट गया था ना, उसका जो गम था ना, भूल जाएगा। जी, है ना। तो छोटे बच्चे को भी पता, जी, कुछ प्राप्ति हुई है ना, तो उसकी तुरंत अनुभूति उसके सारे कण कण में हो जाती है ना। जी प्रभु जी। तो यहाँ तो अनंत जन्म से जिसको पाना था, जिसको ढूंढ रहे थे, जिसकी प्यास थी, जिसके लिए भटक रहे थे, वो मिला है। तो फिर जी कैसा प्रभु होना जी। चाहिए? जी, है ना। तो भीतर कण कण जो है ना, महक उठना चाहिए, कण कण में प्रकाश हो जाना चाहिए कि क्या मिला है। अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो समझना कि हम मुर्दा है। बिल्कुल सही है जी। तो ये होना अत्यंत आवश्यक है। और ये मिलने के बाद भी अगर मुंह लटकाए हुए है ना, तो समझना जैसी चाहिए वैसी प्राप्ति नहीं हुई है, और ये खोट है हमारी। जी, अगर इस तरह से नहीं होता है तो खोट है, कमी है। वचनामृत में लिखा है। जी, हाँ, महाराज कहते हैं ये कमी है, सुधार लेनी है। तो इसीलिए जो है प्राप्ति का विचार दिया है कि प्राप्त क्या हुआ है तुम्हारे को पता ही नहीं है, जी, बिल्कुल। और इसीलिए तुम मुंह लटका के खड़े हो और तुम्हारे छोटे छोटे प्रश्न लेकर सतपुरुष के पास पहुंच जाते हो। जी, है ना। सही है जी। तो ध्यान भटक गया है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर नहीं है, क्या मिला जी, है उसकी ओर नहीं है। तुम्हारा ध्यान जो है ना, छोटी छोटी चीजों में फंसा है, सही है जी। क्या नहीं मिला है उस पर ध्यान है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। यानी दीवार से थोड़ा कलर उखड़ गया है, उसको लेकर 4 दिन से मुंह लटका के बैठे हो। हाँ जी, है ना। और जो मिला है, जो प्राप्ति हुई है, उसका तो कोई अंदाजा तक नहीं। जी, है ना। तो ये सारा है। तो प्राप्ति का विचार, चिंतन मनन करके डेली करना है, और भीतर से वो जो है ना, हर परमाणु खिल जाना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होते हो ना, तब तक अधूरे हो, परमात्मा मिलने के बाद भी अधूरे हो। जी, छोटा बच्चा अपने आप खिल जाता है, और हम जो है ना, हमें पता ही नहीं कि क्या मिला है। सही है जिस दिन प्रभु जी। पता चलेगा ना, उस दिन जो है हर परमाणु खिल जाएंगे। तो सनत भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जी, जाकर उनके दर्शन करके आए हैं। कितना दिन हो गया, उसके बाद भी जो है ना, जी, मतलब 10 दिन के आसपास हो गया है, हर परमाणु उनका खिला खिला है। और जी वो प्रभु। कहते हैं कि जो प्राप्ति हुई है ना, मतलब कि जो हाँ जी, अनुभूति, प्राप्ति की जो अनुभूति हुई है ना, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कह सकूं। बताओ ये कौन सा लेवल की बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो है, हमें फोन लगा के वो बात करते हैं। बोलता है मेरी बात कोई समझने वाला नहीं है, जो मुझे प्राप्त हुआ है ना, छाती फटती है, इतनी खुशी होती है, हर परमाणु जी, खिलता है, लेकिन ये बात कहने के लिए कोई नहीं है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी बात
जो है ना कोई समझ पाए। अब ये तो बहुत ही भयंकर बात हो गई क्या नहीं, कि बिल्कुल प्रभु जी। कोई ऐसी अद्भुत प्राप्ति हो गई है हमें, कोई ऐसी अनुभूति हो गई है जो माया से पार की है जी ना। यानी कि मुझे इतना अद्भुत महसूस हो रहा है, भीतर कण कण मेरा खिल गया है, और मेरे आसपास सारी चींटियां हैं। चींटियों को मैं कैसे कहूं कि मैं इतना खुश हूं। चींटियां मेरी बात समझेगी क्या? जी उसको पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात समझने वाला नहीं है। इतनी खुशी मेरे भीतर है, इतना अद्भुत मैंने कुछ पा लिया है। जी। तो इसीलिए वो हमें फोन करके कहते हैं कि आपके अलावा और कोई बात समझेगा नहीं है। अब सही बताओ, कह रही तो सही कह भगवान रही मिलने की खुशी जो है ना, ये होती है। जी। और लोग यहाँ पर मिलने के बाद जो है ना, छोटे छोटे प्रश्नों में उलझे हुए हैं। तो सही है प्रभु सत्पुरुष मिला ही नहीं। जी। उनकी महिमा का ठीक से पता नहीं चला जी। वही करेगा ऐसे जी। तो देखो, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें जो प्राप्ति हुई है ना, वो हिमालय जितनी है। आपने देखा होगा हिमालय कितना बड़ा है, जी और उसके सामने हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंकड़ के समान है। जी और हमें हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना, वो हिमालय जितने दिखते हैं, और प्राप्ति जो है ना वो कंकड़ समान लगती है। उल्टा जी हो जाता है, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और यही हम मार खा जाते हैं, सही है जी। है ना। तो ऐसा है कि क्या प्राप्त हुआ है ना, हमें पता नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार जो है ना, एक महात्मा जी गांव से गुजर रहे थे, और उसने देखा कि एक दुकान पे जो है ना बड़ी लंबी लाइन लगी। जी तो दुकान पे जो है ना, वो किराने का दुकान रहता है, उसमें सब कुछ सब सामान मिलता है ना। जी जुने जमाने में तो गांव में वो एक दुकान थी, और कंटिन्यू सुबह से लेकर रात तक उनके पास ग्राहक चालू ही रहता है। जी और वो जो दुकान का मालिक था, उसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। महात्मा जी ने देखा कि इसका कल्याण करे, तो उसने अपने जेब में से, वो पारस मणि रहता है ना, जी पत्थर, वो डब्बी में था, उसको बोला कि ये लो, है ना, जी इससे तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। और जिस चीज को छुओगे इससे, है ना, ये जिससे टच करेगी वो लोहा है तो वो गोल्ड में बदल जाएगा। जी अब वो जो है गिरागो के पीछे इतना फोकस्ड था कि उन्होंने उसकी बात, ठीक है, नजरअंदाज कर दी। उसने कहा ठीक है, इसको रख दो उधर, बाद में देख लेंगे। जी तो महात्मा जी ने उसको, वो जो दीवार थी उसमें एक गोखला बोलते हैं, उसमें रख जी दिया, और वो चले गए। 6 महीने हो गए, वापिस उसी रास्ते से गुजरे वो महात्मा जी। जी बोले अरे ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, तेल परी का बिजनेस कर रहा है, यानी कि 8 आना 4 आना ये सब, है ना, जी उसी का ही हिसाब किताब वगैरह सब चल रहा था। तो अभी भी वो उसी में लगा हुआ है, क्या बात है पता है? तो उसने पता किया, बोला कि महात्मा जी, मतलब वो जो सेठ था, बोलते कि 6 महीने पहले हम आए थे और आपको एक ऐसा ऐसा चीज दिया था, तो कहाँ है, क्या किया उसका? तो बोले कि अरे हाँ, अभी याद आया, आपने कुछ दिया था, वो देखो वहां पर रखा हुआ है, तो अभी भी वहां पर ही है ना। उसने देखा, अरे ये तो बहुत, 6 महीना, है ना। हाँ जी उसने उसको निकाला, महात्मा जी ने, और उसने कहा कि तेरे दुकान में जो है ना, कहीं पर भी कुछ लोहे का सामान रहेगा तो दे मुझे। तो उसने ढूंढा, तो
कुछ खिल्ली रहती है लोहे की, और कुछ दूसरा एक दो मेटल की, वो जो है लोहे की चीज लाके उसने रखी टेबल जी पे। महात्मा जी ने उसको पारस मणि जो था उसको टच करवाया, और गोल्ड, सीधा गोल्ड बन गया। जी और ये सेठ हैरान, बोला अरे इतना अद्भुत, एक काम करो मुझे ये दे दो। महात्मा जी बोलते अब तेरे को एक सेकंड नहीं दूंगा, जी 6 महीने बिल्कुल। दिए थे तुझे, और मैं कह के भी गया था। यानी सत्पुरुष क्या शब्द कह के गए वो सुना नहीं, जी है ना। जी बिल्कुल। और यूं ही 6 महीने गवा दिए। अगर 6 महीने उसको मिलता, बोलता है मुझे 2 घंटा दो, 2 घंटे में सारे गांव में से जो है ना लोहा मंगा के वो कर सकता है ना। जी तो एक सेकंड भी नहीं, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, बात खत्म हो गई। इतना समय दिया था और इंस्ट्रक्शन भी दी थी। यानी तुम हो बेहोश, जी तुम्हारे तुम्हारी दुकान पे था, है ना। जी और तुम कर क्या रहे थे, आठाना चाह रहे ना क्या बिजनेस, है ना। सुबह से शाम तक तुम लगे, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी तकलीफों में, सब कुछ उसी में, तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉफिट में, है ना। जी प्रभु। यानी तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी की, है ना, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में जीवन ढूंढ रहा है ना। ये जी सारी फिलोसफी, तो उसमें तुम लगे पड़े हो। लेकिन तुम्हारे दुकान पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे भीतर वो पारस मणि पड़ा है, उसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। क्या मिला है उसका कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, वैल्यू उसकी, जी है ना। जी बिल्कुल। और उसी में ही तुम सारा जीवन खत्म कर रहे हो, दुखी दुखी होकर। तो सत्पुरुष मिले हैं, ये पारसमणि जैसा है। सही है उसको प्रभु जी। किस किस तरह से उनका उपयोग कर लेना है, जी हमारे जीवन को लोहे से गोल्ड में परिवर्तित कर देना, है जी ना। प्रभु जी। लेकिन हमें आता नहीं है। वो कह के गए हैं, उनके शब्द तो हम सुनते नहीं है। और फिर जब अंत समय आता है ना, कुछ देर हमें जिला दो, कुछ देर जिला दो, लेकिन वहां पर एक सेकंड नहीं बचती फिर, जी है ना। ये ऐसा ही हालत होता है। तो जो बिल्कुल मिला सही। है, जो जी मिला है उसका कैफ, उसका आनंद, उसकी खुमारी, उसका गर्व, ये होना चाहिए। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जी तो ये होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्या मिला है, कौन सी प्राप्ति हुई है, उस पर ध्यान रखना। क्या कमी है जीवन में, उस पर ध्यान रखना ही नहीं है, जी बिल्कुल। है ना। तो ये बात है। इसमें सही और है कुछ प्रभु जी। पूछना चाहते हो। नहीं प्रभु जी, ये तो कंफर्म है, अपने भीतर बैठी हुई है बात, ये तभी क्वेश्चन राइज हुआ जी ये, कि हम्म। भाई इस बात का होश, पूर्ण होश है कि हमें वो चीज जो मनुष्यों के लिए तो छोड़ो, देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हाँ जी, वो मिले हैं हमें। वो हमें प्रत्यक्ष मिले हैं, प्रकट मिले हैं। और इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। हम पता नहीं, हम लाखों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से ऐसे ही भटक रहे, और अब तक भी क्या हम लेकर हमें, हमारा कोई उद्धार हुआ ही नहीं था। हम्म। और अब जा करके उस पर ब्रह्म ने कृपा की, करुणा की अकारण ही हमारे ऊपर कृपा कर दी। हमारे सब गुण दोष देखे बगैर उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है जी हमारे लिए। ये हमेशा रहती है दिमाग में, पूरी तरह से रहती है जी, छाई रहती है जी ये। और देखो कैसा है कि परमात्मा सामने है, परमात्मा मिले हैं परब्रह्म, और हम जो है ना उसमें टाइप करते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें,
और वो वीडियो खोल खोल के देखते हैं। इतने बेवकूफ हैं हम, अभी भी नहीं मिला है। इसका मतलब ये है हाँ जी। कि सत्पुरुष ऐसे हैं, सामने हैं, हाँ जी। लेकिन नहीं मिले हैं। मतलब इतनी बेवकूफगिरी है हमारी। तो ऐसा है, अब बस क्या कहे बता। जब उसकी महिमा का पता नहीं ना जी। हाँ, ये है। तो प्राप्त तो हुए हैं, प्रतीति नहीं है। इसीलिए फिर ढूंढते हैं कि जी। कहाँ मिलेंगे, कैसे प्राप्त करें। प्राप्त हो चुके हैं। है ना, जी वो बिल्कुल। दुकानदार को, जो है ना, वो दुकानदार सेठ को प्राप्त हो चुका है। जी। उसके दुकान में ही रखा है 6 महीने से, फिर भी वो सर्च मारता है कैसे ढूंढे। अरे, जी। सामने पड़ा है, अब उसका उपयोग करो। उपयोग जी। यानी वो जो कहते हैं उस हिसाब से चलो तो बन जाओगे। जी। है ना। तो जो साधु ने कहा कि इस हिसाब से चलो, ऐसा ऐसा करो, तो उनके वचन में श्रद्धा नहीं थी। जी। है ना, विश्वास नहीं आया, और अपने बिजनेस में ही लगा रहा। है ना, ग्राहकों को निपटाने में। जी। तो ऐसा ही है, हम जीवन में उलझते रहते हैं, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम, और जो सत्पुरुष कह रहे हैं उसके वचन में विश्वास नहीं आता। जी। इसीलिए तो देखो कैसा है कि आदिवासी है, और उसने कभी ना बैंक देखी है, ना कभी उस टाइप का सिस्टम देखा है ना। जी। और उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है उस आदिवासी को, और उसको बोला है कि इसको जाकर शहर की बैंक में जमा कराओगे ना, तो तुम्हारा घर भर जाएगा, उतना रुपया आएगा। जी। लेकिन उसको विश्वास नहीं है, कागज का टुकड़ा ही दिख रहा है ना उसको। तो जी प्रभु जी। बताओ, 1 करोड़ का चेक हो या 10 करोड़ का चेक, लगता तो कागज का टुकड़ा ही है ना। जिसको जी सेंस नहीं है उसको वैसा ही लगेगा। सही है जी। वैसा ही हमें होता है कि ये तो सामने जो है ना मनुष्य है तो कागज का टुकड़ा ही, इससे थोड़ी कुछ प्राप्त होता जी बिल्कुल। है ना। और सत्पुरुष के वचन है कि ये तुम बैंक में जाओगे तो करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन पालन तो करना चाहिए ना। सही है प्रभु जी। तो वचन पालन करोगे तो प्राप्त होगा। तो एकादशी वही है, छोटी सी बात है कि जी। इतना करोगे, पालोगे। तो ये सारा खेल ऐसा ही है। जी प्रभु जी। तो बहुत अद्भुत प्राप्ति हुई है हमें, बस उसका कैफ भीतर से छलकना चाहिए, उसका आनंद। वैसा है जी प्रभु जी। जी है बिल्कुल ना। जी। हाँ जी। तो ऐसा है। तो हमें जहाँ बुद्धि लगानी है ना, वहां लगती नहीं, और उल्टी दिशा में लगा देते हैं। इसको कहते हैं शापित बुद्धि। जी। शापित बुद्धि वो होती है कि परब्रह्म परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते, जी। और पुरुष के वचनों में विश्वास भी नहीं आता। इसको कहते हैं शापित बुद्धि। जी। दूसरी सारी चीजों में विश्वास आएगा, भगवान की बातों में विश्वास नहीं आएगा। ऐसी बुद्धि हो गई, बताओ, इतनी जी। भ्रष्ट शापित बुद्धि हो गई। तो बुद्धि हमेशा शुद्ध रखना है, विवेक होश पूर्वक रहना है। जी प्रभु हमें जी। ये भी पता नहीं है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। है ना, ये हकीकत है, हमें पता नहीं है हम ढूंढ क्या रहे हैं। तो जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसकी कोई अनुभूति नहीं है, उस तत्व को हम ढूंढ रहे हैं, पहचानेंगे कैसे। यही तो है ना। जी। जी प्रभु जी। इसीलिए गलत हो जाते हैं, गलत जगह पे, और गलत चीजों को ढूंढ के उसको ये नाम देते हैं कि हाँ, जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। ये ऐसी बेवकूफियां भी होती है, लेकिन कोई जी बात नहीं। हमें जो मिले हैं उनका संकल्प है कि अनंत जीवों को मेरा दर्शन हो, मेरा स्वरूप समझ में आए। वो उनका ही संकल्प है, इसीलिए आ रहा है।
नहीं तो हमें कैसे स्वरूप समझ में आएगा बताओ। जी प्रभु जी। अनंत काल से माया से घिरे हुए हैं और वो अनंत काल से माया से पार ही है, कैसे मिलाप होगा, ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और इसमें एक 0.00001% भी कहीं ऐसा संशय का कोई बादल नहीं है। पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है कि हमें प्रकट भगवान हमारे साथ हैं हमेशा, और बड़ी इतने जन्मों की यानी कि प्रतीक्षा के बाद मिले हैं। हाँ जी। बस ये एहसास है जी, हमेशा है जी अब। आनंद में रहना है, कैफ रहना है, कैफ हाँ जी, में। हाँ जी। और ये उन्हीं की कृपा है कि ये एहसास है, हम्म। क्योंकि मनुष्य तो फिर उसकी बुद्धि तो कहीं से कहीं घूमती है ऐसे। अगर वही उस उसकी बुद्धि को सही रखें, तभी उसको ये चीज की अनुभूति होगी और पता चलेगा जी, तभी उसका विश्वास जमेगा और दृढ़ प्रतीति होगी उसमें। हाँ तो जी, ये काम भी उन्हीं का खुद का ही है जी। बराबर है। हाँ, ये मनुष्य का तो हाथ में ये भी नहीं है जी कि वो अपनी मर्जी से उनको कुछ सोच सके, देख सके या पहचान सके या उनमें दृढ़ता ला सके। हम्म। तो मतलब वही खुद ही कर रहे हैं जी ये काम। तो जिनको उन्होंने करना है उनके लिए तो वह खुद ही लगे हुए हैं जी कि इसके भीतर है ना, किस तरीके से है ना ये प्यास बढ़ानी है, किस तरीके से ये आग सुलगानी है और दृढ़ता कैसे लानी है। मतलब ये हम मतलब ऑटोमेटिक देख रहे हैं जी इस चीज को। बराबर है। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। अनुभव और प्राप्ति में क्या अंतर है? देखो, प्राप्ति यानी आपके घर में 56 प्रकार के भोजन पके हुए हैं, है ना, और थाल हम्म सजाया हुआ है, ये हो गया प्राप्ति। आपको कुछ प्राप्त हुआ है ना। आप हम्म सामने बैठे हो, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, प्राप्ति तो हुई है, हम्म अनुभूति और प्रतीति नहीं है। जब खाओगे तब उस 56 भोग की अनुभूति होगी, प्राप्त उसकी प्रतीति होगी कि ये क्या है हकीकत में। तो प्राप्ति तो हो गई है ना, हम्म अनुभूति बाकी है। यानी भगवान हम्म मिले हैं, लेकिन भगवान मिले हैं वो भीतर प्रकट नहीं हुए अभी, वो भीतर नहीं हम्म उतरे हैं। वो भीतर जब कण हम्म कण में उतर जाएंगे ना, तो समझना कि वो प्रतीति हो गई, वो अनुभूति हो गई, हम्म ये है। प्रतीति का अर्थ विश्वास होता है। हाँ, विश्वास भी होता है। प्रतीति के बहुत सारे अर्थ है हम्म ना। आप डिक्शनरी में जाओगे तो प्रतीति के बहुत सारे अर्थ हैं, ए हम्म टू जेड अर्थ है। लेकिन हकीकत में प्रतीति ऐसे है कि जो मिला है ना, हम्म उसकी अनुभूति, हम्म इतना समझना। ठीक। कि सूरज उगा धन्यवाद। है ना, हम्म आंखें हमारी बंद है, हमें हम्म प्रतीति नहीं है कि सूरज उगा है या नहीं। आंख खोलेंगे ना हम्म तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सूरज उगा है। हम्म तो परमात्मा मिले हैं, हम्म प्रतीति जब तक नहीं है ना तब तक कंफर्म नहीं है, हम्म है ना। जिस दिन वो प्रतीति हो जाएगी हम्म और कंफर्म हो जाएगा ना, बात खत्म, वो अंतिम क्षण। हम्म यानी हम्म जो प्राप्ति हुई है उसका विचार करना है। इसीलिए तो कहते हैं प्राप्ति का विचार करो कि क्या मिला है। और हम्म जैसे जैसे विचार करते जाओगे वैसे वैसे प्रतीति आती जाएगी। सूत्र है, लिख लेना। हम्म परमात्मा की प्राप्ति का जैसे जैसे विचार करते जाओगे वैसे वैसे भीतर से वो परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति, प्रतीति होती जाएगी। हम्म विचार मात्र से ही होगा ये। जब हम्म पहले विचार गलत दिशा में जा रहे थे उसको प्राप्ति के विचार में लगा देना है ना। हम्म बस
उतना करना है तो फिर कैफ 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 आठों पहर आनंद। हमारे योगी जी महाराज को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि भीतर से जो है ना वो खुशी के आनंद के फव्वारे उठते हैं, खुशी के बम फूटते हैं भीतर से, ऐसा होता है। आनंद इतने ठूस ठूस के भरा है ना कि पता नहीं कहां से आ रहा है, ऐसा होता है। हर कण परमात्मा से भरा भरा, हर कण हर परमाणु परमात्मा का ही एहसास दिलाता और उससे भरा भरा लगता है, तो वैसा है। और प्रभु जी, जैसे मान लो हमें किसी 7 शरीर होते, जैसे हमें कहते हैं बॉडी में, तो क्या उनमें से भी किसी एक शरीर का अनुभव हो तो वो भी प्राप्ति की गिनती में आता है कि तब उसको भी याद रखना है? कौन से शरीर? जैसे 7 शरीर होते हैं कहते हैं हमारे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हाँ हाँ तो उनका यदि कोई अनुभव हुआ तो क्या हाँ। उसको भी प्राप्ति मानकर उन्हें भी याद रखना है? नहीं नहीं नहीं, हम्म। वो नहीं। ठीक। परमात्मा की प्राप्ति हम्म। कि कौन मिले हैं हमें, सत्पुरुष ठीक। गुरु कौन मिले हैं, हम्म। हम्म। इसका विचार करना है, ठीक है प्रभु जी। उसकी महिमा का विचार करना है। हम्म। ये धीरे धीरे होता रहेगा। तो प्राप्ति का हम्म। विचार जैसे जैसे करते जाओगे, यूट्यूब पे है किस तरह से करना है ना, हम्म। तो भीतर उस हिसाब से सारा कुछ भरता जाएगा। और हम्म। एक बार वो जो आग लग गई ना तो फिर बुझानी मुश्किल है। हम्म। सही ढंग से आग लगनी चाहिए परमात्मा की, हम्म। यानी प्राप्ति का विचार से उस आग को लगाओ। प्राप्ति का विचार जो है ना वो माचिस की तीली है। जिस दिन वो जलेगी और वो लग जाएगी ना, फिर बात खत्म। फिर आठों पहर आनंद हम्म। परमात्मा का, हम्म। और आपके हर कण कण से परमात्मा बहेगा, हम्म। ऐसा है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, मुझे कुछ कहना था। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। प्रभु जी, जैसे कि मैं काम पे चली जाती हूँ ना, तो सुबह उठ के भगवान का पूजा वूजा करती हूँ। तो सुबह हम्म एक टाइम में आरती होता है, रात तो घर पे आते आते 10 बज जाता है प्रभु जी। हम्म। हाँ, एक ही टाइम आरती कर पाती हूँ मैं। अब बच्चा कोई बात रहता है घर पे, वो लोग करता है। कोई बात नहीं। देखो, जी जहाँ पर काम पे हो ना, तो शाम को जी 7 बजे अगर 4 मिनट मिलता है ना, तो जी। आरती जो है ना 4 मिनट की है। हम्म यूट्यूब पे चालू करके कान में हम्म। घुंघरी लगा के सुन लेना, बात खत्म हो गई। ये प्रभु जी वहाँ पे मोबाइल लेने नहीं देता है वो। रात के बारे छुट्टी 9 बजे होगा तो आप क्या तब। करना, हाँ आप क्या करना जी कि आप उस आरती को बाय हार्ट कर लो, यानी जी उसको मन में, मतलब बाय हार्ट के क्या बोलते हैं, याद कर लो पूरा। जी 4 मिनट की आरती, आंख जी। बंद करके कहीं पर भी एक स्थान पर बैठ जाओ, 4 मिनट की हम्म आरती होगी। आपने हम्म। देखा है ये मुस्लिम लोग कितने भी व्यस्त है, जी। कौन सी भी जगह पे हम्म। वो रुमाल या जो भी है बिछा के अपना वो 5 मिनट का नमाज पढ़ लेते हैं। जी जी प्रभु जी। वो इतने अपने जो है अल्लाह में इतने निष्ठावान जी है ना। जी प्रभु जी। उनसे कुछ प्रेरणा लो आप, जी। है ना। खाली स्वामी नारायण नारायण बोल के वो करने से होगा नहीं गुरु जी, देखो आरती का। आरती, हाँ आरती जो है ना आप उसको जी याद कर लेना, ठीक है। भले आज नहीं, कल नहीं, महीने भर के बाद भी, लेकिन हम्म। याद कर लेना, ठीक है। जी 1 महीने में तो प्रभु आपको याद हो जाएगा। हाँ जी। और एक सवाल था प्रभु जी। जैसे कि हाँ। मेरा हस्बैंड ड्यूटी में गए थे ना, तो उसका मशीन पे उंगली आ गया है या अंगूठा।
आके तो ओहो अंगूठा का नोखून नोखून सब चिप किया, मशीन में घुस गया था। तो ओहो लड़की घर से फोन की हमको, मैं तो हाँ कहाँ ड्यूटी में थी, 1 बजे लंच हुआ तो फोन की, मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे हम्म पापा का हो गया। तो मेरा मुंह से निकला कि पापा को बोल देना नसीब अच्छा है, परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए उंगली हम्म गया है, नहीं तो हाथे हम्म, चले जाता पूरा। ये बात तो मेरा मुंह से निकल गया प्रभु जी। तो निकलने हाँ के जी बाद तो लड़की भी छोटी थी, तो पापा को ऐसे बोला और पापा तो पूरा फायर हो गया। मेरा तो हम्म परवाह ही नहीं है, क्या रे नहीं है, ड्यूटी से छुट्टी लेके भी नहीं आया। मेरा दिल में हम्म ऐसे आया कि हाँ उंगली हो गया, बस ठीक हो जाएगा, भगवान का हम्म इच्छा है। बस ऐसे हम्म, मतलब पहले तो उसको कुछ एक होने से मतलब मैं दिन रात रोते ही रहती, किंतु अभी एक चीज टू नहीं होता है प्रभु जी, इतना मने तो आसक्ति नहीं है। बच्चा उच्चा भी कोई बात बीमार होने से कोई बात नहीं, बीमार है अच्छा हो जाएगा, जैसे परमात्मा चाहता है वही है। बीमार तो हर कोई होता है, ऐसे आता है। पहले तो मैं बैठ के रोती थी, खाना पीना सब छोड़ देती थी। अभी तो ऐसे हम्म, नहीं है प्रभु जी, अभी सत्संग आपसे मिलने के बाद में बहुत चेंज हो रहा है। तो अच्छी अवस्था है, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। और एक प्रभु जी, जैसे मेरा लाइफ में ना पहले मैं, जैसे कि मेरा घर था अपना, सब कुछ था, काम धाम हम्म सब कुछ था, तो सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, हम्म काम भी बंद हो गया, घर का हम्म सामान उमान भी आसाम का बिक्री हो गया, अब घर खाली पड़ा हुआ है, वो भी 10-20 हज़ार रुपया में भी वो बिक्री हो जाएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद में हमको दिल्ली परमात्मा ले आया, और दिल्ली में आके परमात्मा ही मिल गया हमको, आपका रूप में, गुरु जी का रूप में। सब कुछ खो के बस आपे है, और तो कुछ नहीं है गुरु जी। अभी तो सिर्फ काम करके खा रहा है और किराया का घर में बैठी हूँ, बस वही है। सोना गहना सब सब कुछ खत्म हो गया गुरु जी, सिर्फ आप है, वो परमात्मा ही मिला हमको, और कुछ नहीं है मेरे पास अभी। तो देखो, सिल्लेक में स्वामी, यानी कि देखो, गिन चुन के जो है ना, जो भी मेरी संपत्ति है वो मेरे परमात्मा जी है, मेरे प्रभु गुरु जी। जी। बाकी सब जो है ना, यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। जो भी बचा है बस परमात्मा है। जो भी संपत्ति कह लो, जो गहना कह लो मेरा, जो घर कह लो मेरा, जो भी है जी परमात्मा है, और कुछ नहीं बचा है। तो बड़ी अद्भुत अवस्था में हो आप, जी कि प्रभु सब जी। कुछ मैं हटने के बाद। पहले का सोचने से आज बहुत रोना आता। परमात्मा मेरे को यहाँ तक सब कुछ खो के भी आज में हम सब कुछ पा लिया। मेरा रोना आता है उसका गया जिंदगी के बाद सोचने से, बहुत रोना आता है कि हमको क्या मिल गया यहाँ पे, बहुत तो बड़ा हमको मिल गया। परमात्मा हमको चुना, हाथ दिया, हाथ बढ़ाया मेरे लिए। देखो, वो सस्ते में पट गया आपको, याद रखना। मतलब जी जो यहाँ का था वो हटाने के बाद भी परमात्मा मिल गया ना, तो सस्ते में मिल गया, याद रखना। जी किसी प्रभु जी। किसी को तो जो है ना, हाँ, किसी किसी को बहुत कुछ लुटाने के बाद भी नहीं मिलता है। आपको इतने में मिल गया, परम भाग्यशाली हो। और आपको ये एहसास है कि परमात्मा है मिल गया, है ना। है प्रभु जी, है पल पल एहसास होता है हमको। यहाँ पे लाके हमको रहने को घर भी दिया, बच्चा को एडमिशन भी कराया, आज हमको काम में भी लगाया, 2 रोटी वो काम का वजह से चल रहा है, बस इतना ही है प्रभु जी। और हमको इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं उसका सिवा। देखो, और भगवान ने मांग के लिया था कि मेरा जो सत्संगी है ना, भूखा नहीं रहेगा, और जी उसको जो है ना, भिक्षा पात्र नहीं आएगा, यानी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। जी प्रभु जी। जी उसकी लाज जाने नहीं देंगे, यानी उसकी इज्जत जाने नहीं देंगे, भगवान जी ने कहा है ना। तो निश्चिंत रहना है, बस। जी सारा कुछ होता रहेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जी ठीक प्रभु है। जी। जी हाँ प्रभु जी। जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। आज आपने प्राप्ति की प्रतीति के ऊपर ही सारा सेशन लिया था, और प्राप्ति की प्रतीति क्या होती है वो गीता जी ने सिखा दिया सबको। एग्जैक्टली। तो गीता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ जी, सब कुछ लुटाने के बाद भी अगर आप परमात्मा को पहचान जाते हो ना, सबसे बड़ी संपत्ति है, यानी वो संपत्ति किसी को नहीं मिली है और मुझे प्राप्त हो गई। इस बात का जो ना कैफ, अरे भले कुछ नहीं है, थीगड़ा मार के कपड़े पहनते हैं, यानी सिलाई, फटे हुए कपड़े को सिलाई मार मार कर पहनते हैं, खाने के भले एक टाइम का मिले, है ना, लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति का भीतर से कैफ होता है ना, वो बात अलग होती है। ये मैं प्रत्यक्ष आज देख रहा हूं, है ना। और वैसे सत्संग में हजारों की संख्या में है, हम देख रहे हैं। देखो कैसा है, मैं जब गया था नगर में, महोत्सव था मेरे गुरु जी का, प्रमुख स्वामी जी महाराज का, तो वहां पर आए थे, एक भाई से मैं मिला था, भक्त है, बहुत ही गरीब परिस्थिति, देखने में एकदम सामान्य। तो मैं तो हर एक को पूछता था, क्योंकि इतने दिव्य भक्त थे मेरे आसपास, हजारों की संख्या में। और उन इंक्वायरी करके पता चला कि भाड़े का घर है, और ऐसा है कि पतरा है, पतरे का भाड़े का घर है, दीवार भी ठीक नहीं है। और उनकी मिसिस को उनके घर पे गैस के बाटले होते, पता है ना आपने, उसमें से जी। एक गैस का बाटला जो है ना, बेच दिया। यानी उसका कुछ ये रहता है, आपका कुछ राशन कार्ड पे ये रहता है, तब आपको वो 2 बाटले मिलते हैं, और कोई किसी को चाहिए तो, मतलब वो रूल्स के हिसाब से रहता है। आप एक है आपके उसमें लिखा है तो एक ही रख सकते हो, 2 लिखा है तो 2 ही रख सकते हो, ऐसा है। उसने एक को बेच दिया, पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो गहना क्या थोड़ी होगा, गहने भी नहीं थे, भाड़े का घर था, और वो 2 बाटले में से एक बाटला बेच दिया। 2500 रुपया आया था, उसमें से 2000 पत्नी को दिया कि ये तुम, मतलब कि जो 2 महीने के लिए सेवा में आया था, तो 2 महीना तुम इससे अपना काम चला लेना, है ना। और 500 रुपया उसने खुद के लिए रखा और अहमदाबाद सेवा में आ गया। और ऐसा सामान्य और पत्थर तोड़ने की सेवा ना, तो वो सारा कुछ सेवा कर रहा था, लेकिन उसका जो कैफ था ना, बात अलग थी। क्यों आया ऐसी परिस्थिति में, यहां पर क्यों आया 2 महीने के लिए सेवा में? नहीं, मुझे जो मिला है ना, मेरे गुरु, मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है ना, उसका बदला चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, यानी उसके घर में खाने के वांदे हैं, गहना कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कोई संपत्ति नहीं है। जब गैस का बाटला बेचने की नौबत आती है, वो कैसा घर होगा। और ये जो भाई है, वो कह रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है ना, ये कौन से शब्द है, उसके भीतर क्या पड़ा है, क्या मिला है उसे। ये वो संपत्ति है जो करोड़पतियों के पास नहीं है। ये ऐसी संपत्ति मिली है, घर में खाने के वांदे हैं। और परमात्मा की संपत्ति जिसको मिली है ना, वो ऐसा है। ऐसे मैंने हजारों की संख्या में देखे हैं। और उनका वचनामृत का ज्ञान, तो बड़े संत जो है ना, वो कहते हैं छोटे संतों को कि उनके पास जाके बैठो। अब फटे हाल में है वो भाई, कपड़े के ठिकाने नहीं है, पसीने से लथपथ है, धूल मिट्टी में है, और संतों को
उनके पास जाकर ज्ञान अर्जित करने की बात हो रही है। कौन सी स्थिति में रहेंगे वो? मिलना मुश्किल है ऐसे भक्त। बहुत छिपे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है ये मजदूर है ना, ये ऐसा है। दूसरा एक भाई मिला था इलेक्ट्रिक विभाग में, एक ही हाथ, मेरे बाजू में बैठे थे सुबह में कथा में। मैं और उनकी ओर देख रहा हूं, अरे एक हाथ और सेवा में। मैंने पूछा, सिर्फ इतना ही कहा कि आपका एक हाथ और आप सेवा में, आपको ले लिया। बोलता एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा है ना, उससे जितना सेवा होता है उतना करूंगा। एकदम सामान्य आदिवासी, क्या प्राप्त हुआ है उसे? बोले मेरे गुरु ने मुझे निहाल कर दिया। अरे एक हाथ नहीं है तेरा, क्या निहाल कर दिया? ये होता है प्राप्ति का आनंद। और हम सब कुछ होते हुए भी एसी रूम में बैठे हैं और मुंह लटकाए खड़े। क्या प्राप्त हुआ है हमें जीवन में? चेक करो, आप समझे? तो ऐसे हजारों की संख्या में है, हजारों की। एक एक का अगर हम विवरण पूरी तरह से बताने लगे ना, तो हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे। तो ये बात है, इतने दिव्य भक्त है, ये ऐसा सत्संग, ऐसी प्राप्ति हुई है, और हम क्या कर रहे हैं? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो ऐसे भक्तों को चरण वंदन करते हैं हम।